कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों दूसरा सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो देखो बच्चों इस सवाल में हमें ये दो द्विघात समीकरणें दे रखी हैं, ठीक है। और बच्चों प्रत्येक समीकरण में हमें के दे रखा है। क्या दे रखा है? के दे रखा है। तो हमें इस के का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो के का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सवाल में हमसे बोला है कि के का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि प्रत्येक समीकरण के दो बराबर मूल हों। तो देखो बच्चों हमें ये पता है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण का विविक्त कर यानी डी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का विविक्त कर यानी डी 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमसे बोला गया है कि के का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि प्रत्येक समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। तो भाई किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण का डी यानी विविक्त कर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही समीकरणों के विविक्त कर यानी डी बराबर 0 लेकर चलेंगे और इस प्रकार से हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें समीकरण दी हुई है 2x² + kx + 3 = 0, ठीक है। इस समीकरण में बच्चों हमें ये जो के दे रखा है इस के की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी इस के का हमें मान निकालना है, ठीक है। और बच्चों के का ऐसा मान निकालना है जिससे कि इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। तो बच्चों अगर इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण का जो विविक्त कर है यानी डी है ये कितना होगा, ये होगा भाई 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी बराबर 0 लेकर इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण में ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ए बराबर ए क्या होता है बच्चों, ए होता है x² का गुणांक। तो इस समीकरण में x² का गुणांक है 2, तो a की वैल्यू हो जाती है 2, ठीक है। और अगर b की बात करें तो बच्चों b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। तो इस समीकरण में x का गुणांक है k, तो भाई b की वैल्यू हो जाती है k, ठीक है। और c की बात करें तो c क्या होता है बच्चों, c होता है अचर पद। तो इस समीकरण में अचर पद है +3, तो c की वैल्यू हो जाती है 3, ठीक है। अब हमें इस समीकरण का विविक्त कर यानी d बराबर 0 लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे d बराबर 0, ठीक है। और बच्चों d क्या होता है, d होता है b² - 4ac, ठीक है। भाई किसी भी समीकरण का विविक्त कर यानी डी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हमने d को लिख लिया b² - 4ac, ठीक है। और बराबर में है 0 तो बराबर में आ जाएगा 0। अब इसमें हमें ए बी सी का मान रखना है। तो b² है k, तो यहाँ हो जाएगा भाई k का स्क्वायर -4 × a है 2 गुणा c है 3, ठीक है। तो हमने सभी मान रख लिए और बराबर 0, तो बराबर 0 भी रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, k², तो यहाँ से हमें k² मिलेगा, ठीक है। -4 दूनी 8, 8 × 24, तो ये हो गया भाई 24 और बराबर 0। तो यहाँ से हमें k² बराबर कितना मिलेगा भाई, -24 को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +24, तो k² बराबर हमें मिल गया 24, ठीक है। तो k बराबर कितना मिल जाएगा भाई, ये हमें मिलेगा ± रूट के अंदर 24, ठीक है। यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो 24 किस में आ जाएगा भाई, रूट के अंदर आ जाएगा। और रूट के अंदर जो भी संख्या होती है उसका मान हमें ± दोनों में ही मिलता है। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल गई ±√24, ठीक। अब √24 को आप किस तरह से लिख सकते हो भाई, √24 को हम लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 24 के 2 से 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 × 12, फिर 2 से 2 × 6 और फिर 3 से 3 × 3। तो भाई √24 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, ± रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे
तो के की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी भाई, हमें पता है रूट के अंदर अगर किसी भी संख्या का पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो वो संख्या रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों 2 का बन गया जोड़ा, तो यहाँ से 1 बार 2 आ जाएगा भाई रूट के बाहर। ठीक है, अब इस 2 का जोड़ा नहीं बनाया और इस 3 का भी जोड़ा नहीं बनाया, तो ये दोनों संख्या रह जाएंगी रूट के अंदर। तो रूट के अंदर कितना रह जाएगा भाई, 2 3 6। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल गई +- 2 रूट 6, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, +- 2 रूट 6 का मतलब क्या है बच्चों, तो इसका मतलब है कि एक बार हमें 2 रूट 6 प्लस में लेना है और एक बार हमें 2 रूट 6 माइनस में लेना है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, +2 रूट 6 और -2 रूट 6। ठीक है, तो ये हो गई के की वैल्यू। अगर हम के इन दोनों ही मानों को इस समीकरण में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें इस समीकरण के दोनों ही मूल बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल गई 2 रूट 6 और -2 रूट 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों हमारे पास समीकरण है kx और ब्रैकेट में है x - 2 और ब्रैकेट के बाहर है +6 = 0। तो इस समीकरण में सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, और ब्रैकेट को सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम kx की गुणा सबसे पहले x से करेंगे। तो भाई kx की गुणा x से करेंगे तो हमें मिलेगा k और x गुणा x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब kx की गुणा हमें 2 से भी करनी है, तो kx की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx। ठीक है, फिर बाहर है +6, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों और बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी हो गई द्विघात समीकरण। अब यहाँ हमें इस समीकरण में a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो बच्चों a क्या होता है, a होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों इस समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक है k, तो a की वैल्यू हो जाती है k। ठीक है, और अगर हम b की बात करें तो b होता है x का गुणांक। तो इस समीकरण में x का गुणांक है -2k, तो b की वैल्यू हो जाती है -2k। ठीक है, और c की बात करें तो c होता है अचर पद, तो अचर पद है भाई +6, तो c की वैल्यू हो जाती है 6। ठीक है, अब हमें इस समीकरण का विविक्त कर 0 लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे d = 0। ठीक है, और d क्या होता है बच्चों, तो d होता है b² - 4ac और बराबर में 0। मान रखते हैं b², तो b है हमारे पास -2k, तो b की वैल्यू हो गई -2k और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर -4 गुणा a है k, तो a की वैल्यू हो गई k गुणा c है 6, तो c की वैल्यू 6। ठीक है, सारी वैल्यूज रख ली। अब बराबर में है 0, तो बराबर में लगा लिए 0। सॉल्व करते हैं, -2k का स्क्वायर, तो -2k गुणा -2k, तो ये हो जाएगा +4k स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 गुणा k, ये 4k हो जाएगा, 4k गुणा 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 24k बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें ये 2 पद हैं, एक पद है 4k स्क्वायर, दूसरा पद है -24k। इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें k है और इसमें k है, तो दोनों में k है तो k हो जाएगा कॉमन। इसमें 4 है और इसमें है 24, दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 भी हो जाएगा कॉमन। तो इन दोनों ही पदों में 4k हो जाता है कॉमन, तो हम 4k कॉमन लेंगे। ठीक है, 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा k, -24k में से हम 4k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भाई, k कॉमन आ गया, बचा 24, 24 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 × 24, तो जब हम 24k में से 4k कॉमन लेंगे तो बचेगा 6। ठीक है, और बराबर में है 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें ये 2 गुणनखंड मिले हैं, एक गुणनखंड है 4k और दूसरा गुणनखंड है k - 6, तो हमें 4k बराबर 0 लेना है। ठीक है, और k - 6 बराबर भी 0 लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हम k की वैल्यूज़ को निकालेंगे, तो 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भाई 0 के बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो k बराबर हमें कितना मिलेगा, 4 से 0 को भाग देंगे तो मिलेगा 0। ठीक, तो यहाँ से हमें k का एक मान मिला 0। ओके, अब यहाँ बात करते हैं k - 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा भाई, -6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +6, तो यहाँ से हमें k का मान मिला है 6। अब k बराबर 0 होगा या k बराबर 6 होगा, तो देखो बच्चों k बराबर कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप अपनी द्विघात समीकरण को देखिए।
आपकी द्विघात समीकरण है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ अगर बच्चों हम के की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 से एक्स स्क्वायर ही गुणा करेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। जब ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का पद ही खत्म हो जाएगा, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगी ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो k का मान कभी 0 इस समीकरण में हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर k बराबर 0 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हमें मिला k बराबर 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा k बराबर 6। ठीक है, अगर हम इस समीकरण में k की वैल्यू 6 रखते हैं तो इस समीकरण के हमें दोनों ही मूल बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 6 और ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।